गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज की मेरी ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं व्याकरण और आज का आपका टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराते हैं संज्ञा कहलाते हैं। ये तो हो गई संज्ञा की परिभाषा। क्या परिभाषा है संज्ञा की? जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराते हैं संज्ञा कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? संज्ञा का मतलब है नाम। और किसका नाम? व्यक्ति का हो सकता है, प्राणी का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, स्थान का हो सकता है और भाव का हो सकता है। तो संज्ञा को हम लोग क्या कह सकते हैं? संज्ञा एक प्रकार का नाम है। क्या है? संज्ञा है नाम। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिखा कोमल। कोमल किसी व्यक्ति का नाम है। राधा, ये भी किसी व्यक्ति का नाम है। लड़का, ये भी नाम है। औरत, ये भी नाम है। मेज, ये किसका नाम है? वस्तु का। वस्तु तो ये होती है मेज। तो जैसे लकड़ी की कोई वस्तु है, उसको हमने नाम दे दिया मेज, तो ये क्या हो गई? संज्ञा हो गई। किसी भी चीज को अगर हम कोई नाम देते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं संज्ञा शब्द। स्थान हो गया आगरा। और भाव, भाव क्या होते हैं? जैसे हमने लिखा है इसमें ईमानदारी, क्रोध, प्रसन्नता, सुंदरता, भलाई, बुराई, ये सब आपके होते हैं भाव, यानी कि आपके इमोशन, यानी कि आपकी फीलिंग्स। जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स शक्तिशाली या शक्ति, तो ये सब आपके भाव होते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराते हैं संज्ञा कहलाते हैं। ये आपके हो गए उदाहरण, यानी कि हमने व्यक्ति का नाम लिख दिया, प्राणी का नाम लिख दिया, वस्तु का नाम लिख दिया, स्थान का नाम लिख दिया और भाव का नाम लिख दिया। तो ये जो सारे शब्द हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? ये सारे कहलाते हैं संज्ञा। अब आते हैं संज्ञा के भेद पर। संज्ञा के कितने भेद हैं? जैसे वाक्य के भेद हैं और वर्ण के भेद हैं, इसी प्रकार से संज्ञा के भी भेद हैं। तो संज्ञा के भेद हैं आपके 3। कितने भेद हैं? 3। और वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी एक व्यक्ति की बात की जाए वो कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु अथवा विशेष स्थान का बोध कराते हैं उनको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब यानी कि जो किसी विशेष व्यक्ति, स्पेशल पर्सन, स्पेशल प्लेस, स्पेशल थिंग का बोध कराते हैं उनको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हमने उदाहरण में लिखा है भगत सिंह। भगत सिंह कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, भगत सिंह एक विशेष व्यक्ति थे जिन्होंने अपने भारत देश को आज़ाद कराने में विशेष भूमिका निभाई थी। तो इसमें भगत सिंह जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा में आएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब आपका आगरा देख लेते हैं। आगरा भी तो एक विशेष जगह है। आगरा में क्या बना हुआ है? ताजमहल। तो आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये एक विशेष स्थान हो गया। तो आगरा भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब देखते हैं रामायण। अब हमने रामायण लिखा है, तो रामायण भी तो एक पवित्र पुस्तक है, तो ये भी आपकी एक विशेष पुस्तक है, तो ये भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। यानी कि जो शब्द किसी विशेष का बोध कराएं, अब वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, तो वो हो जाती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दूसरा आपका आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? ये शब्द एक ही जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थान का बोध कराते हैं। व्यक्तिवाचक में विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु। जातिवाचक संज्ञा में एक ही जाति के व्यक्ति, एक ही जाति की वस्तुएं अथवा एक ही जाति के स्थान का बोध होता है। यानी कि जैसे अब हमने ले लिया विद्यालय।
तो विद्यालय में आपके बहुत सारे विद्यालय आ जाते हैं। अब जैसे लेते हैं जीएस एकेडमी, तो जीएस एकेडमी अगर कहेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर हम विद्यालय कहेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम लड़का कहें तो लड़का, लड़कों का समूह होता है ना, एक ही जाति होती है, यानी कि लड़का। अगर हम लड़का कहें तो वो जातिवाचक शब्द है। और अगर हम राकेश कह दें, भगत सिंह कह दें, मोहन कह दें, राम कह दें, तो ये सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। अब मैंने लिखा है ये अध्यापक, अध्यापक लिखा हुआ है ये। तो अध्यापक एक जाति हो गई, इसमें बहुत सारे अध्यापक आ सकते हैं। तो अध्यापक क्या हो गई? आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई। और अगर हम किसी अध्यापक का नाम ले लें तो वो हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर खिलौना, खिलौना में सभी आ जाएंगे आपके, हाथी आ जाएगा, घोड़ा आ जाएगा, बंदूक आ जाएगी और गुड़िया आ जाएगी। तो जब बंदूक, गुड़िया, हाथी, घोड़ा, इनके अगर हम नाम ले खिलौनों के अंदर तो ये सब व्यक्तिवाचक हैं, लेकिन अगर हम खिलौना कहें तो ये जातिवाचक है। तो व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा भाव का बोध होता है, और भाव नहीं, विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है। और जातिवाचक में एक ही जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थान का बोध होता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब तीसरी आती है आपकी भाववाचक संज्ञा। भाव जैसे नाम में ही लिखा हुआ है भाव, और भाव अगर आपको पता है तो आप भाववाचक संज्ञा को बहुत अच्छे से पहचान लेंगे कि कौन सी भाववाचक संज्ञा है। अब जैसे परिभाषा इसकी देखते हैं, ये शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं। किसी व्यक्ति के, वस्तु के अथवा स्थान के गुण, दशा, स्वभाव का जो बोध कराते हैं वो होते हैं भाववाचक संज्ञा। अब हम कहें मोहन बहुत ईमानदारी से अपना काम करता है, तो मोहन एक व्यक्ति हो गया और उसका जो गुण है वो है ईमानदारी। तो ईमानदारी क्या हो गई? ये भाववाचक संज्ञा हो गई। ऐसे ही अगर हम कहें राम बहुत क्रोध करता है, राम बहुत क्रोध करता है, तो राम क्या है? राम व्यक्ति है, और क्रोध क्या है? एक बुराई है। इसमें गुण में अच्छे या बुरे दोनों आ सकते हैं। जैसे ईमानदारी अच्छा गुण है, क्रोध बुरा गुण है। गुण नहीं कहेंगे, क्रोध है एक आपका बुरी चीज होती है क्रोध करना। तो यहाँ पर व्यक्ति राम, उसकी हम लोग बता रहे हैं विशेषता नहीं कहेंगे इसे। तो ये क्या हो जाएगा? क्रोध आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे ही मेहनत, बुराई, भलाई, स्नेह, सुंदरता, कुरूपता, ये भी आपके भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण हैं। फिर कुछ जो विद्वान हैं वो संज्ञा के दो भेद और बताते हैं। ये तीन हो गए, ये तो पढ़ना ही है। ये दो भेद और हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदाय से तो मतलब समझ में ही आ रहा है, समूह, यानी कि दो या दो से अधिक या दो या दो से बहुत अधिक, तो वो हो गया समुदायवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, तो वो हो जाती है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समुदायवाचक संज्ञा में जैसे समूह हो जाए सारे, तो वो आपकी समुदायवाचक संज्ञा में हो जाएंगे। जैसे भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं समूह में, तो ये क्या हो गई? समुदायवाचक संज्ञा हो गई। सभा में भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये क्या हो गई? समुदायवाचक संज्ञा। दल, ये क्या हो गई? समुदायवाचक संज्ञा। तो जहाँ पर कहीं हमें समुदाय दिखेगा, लोगों का, व्यक्तियों का, तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? समुदायवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब द्रव्यवाचक संज्ञा पर आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं दूध, सोना, पानी आदि। और भी हो सकते हैं, जैसे चांदी भी हो सकता है। तो यानी कि द्रव्य मतलब एक तरीके से ऐसे मान लो मटेरियल। तो जो मटेरियल होते हैं वो सारे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। संज्ञा को नाम कह सकते हैं। संज्ञा मतलब किसी को नाम देना, वो होती है संज्ञा। परिभाषा इसकी है, जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराते हैं, संज्ञा कहलाते हैं।
ये 3 के प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान इसके 2 भेद और बताते हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इतना सब आपको समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपका है होमवर्क का टाइम। तो ये है आपका आज का होमवर्क। पहला प्रश्न मैंने दिया है, दिए गए गोले में से व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। इस गोले में मैंने कुछ संज्ञाओं के नाम लिख दिए हैं, जिनमें कुछ व्यक्तिवाचक हैं और कुछ जातिवाचक संज्ञा हैं। तो इस तरफ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखनी है आपको और इस तरफ जातिवाचक संज्ञा लिखनी है आपको। अब आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा लिखने के लिए जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा याद होनी चाहिए। आपको जब तक परिभाषा याद नहीं होगी आप लोग पहचान नहीं पाएंगे। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, वर्ग पहेली में से 3 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों के नाम ढूंढकर लिखिए। ये मैंने वर्ग पहेली बनाई हुई है। ऐसे प्रश्न आप लोग पहले भी कर चुके हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करना है आपको। और इनमें से ढूंढना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, जातिवाचक संज्ञा कौन है और भाववाचक संज्ञा कौन है। और उसको इस तरीके से, जैसे हम एक बता दे रहे हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो हमें ये दिखाई पड़ रही है, महाराणा प्रताप। तो ये एक विशेष व्यक्ति थे महाराणा प्रताप, तो ये किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे महाराणा प्रताप। इसे हम लिख के बता दे रहे हैं आपको सेम वैसे ही करना है। अब आपको ऐसे ही इस बॉक्स में जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द ढूंढने हैं और यहाँ नीचे आपको वो लिखने हैं। अब तो आपको सारा कुछ समझ में आ ही गया होगा। पहले आप संज्ञा और उनके भेदों की परिभाषा अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद ही वर्कशीट पर वर्क करेंगे। अगर आप बिना समझे वर्कशीट कर सॉल्व करेंगे तो आपकी उसमें मिस्टेक हो सकती है। इसलिए पहले इसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद वर्कशीट को कंप्लीट करना है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड डू योर होमवर्क। Bye bye.